नमस्कार दोस्तों और प्रिय विद्यार्थियों। आज का वीडियो जो आप देख रहे हैं, इस वीडियो में हम बात करेंगे राजस्थान की इंडस्ट्रीज़ का जो डेवलपमेंट हुआ है, उसी इंडस्ट्रीज़ के डेवलपमेंट की कड़ी में या यूँ कहें कि राजस्थान का जो औद्योगिक विकास हुआ है, उन औद्योगिक की विकास में हम इस वीडियो में आपके लिए लाए हैं रसायन एवं उर्वरक उद्योग। यह भी हमारे देश का मुख्य उद्योगों में अपना स्थान रखता है और इसी प्रकार से राजस्थान का योगदान भी इस उद्योग के थ्रू अपना अहम भूमिका निभाता है या इसका योगदान भी कम नहीं है। इस वीडियो में अपन आज इस पर केमिकल और फर्टिलाइजर उद्योग पर चर्चा करेंगे। दोस्तों, राजस्थान में भारत व विश्व की तरह रासायनिक पदार्थों की मांग निरंतर बढ़ती जा रही है। हम देख ही रहे हैं कि जितना भी टेक्निकल डेवलपमेंट हुआ है पूरी दुनिया में, कह लें यहाँ पूरे देश में, इसकी आवश्यकता कई प्रकार के रसायनों की हर उद्योग में ज़रूरत पड़ती है। सबसे पहला मैं एक बार विशेषताएं आपके सामने रखूँगा कि केमिकल इंडस्ट्री है, उसका क्या स्वरूप हमारे प्रदेश में है। राज्य में कृषि कह लो या औद्योगिक परिवहन कह लो, घरेलू उत्पाद देख लो या फिर सौंदर्य प्रसाधन में भी रसायन उद्योग की निरंतर बढ़ती मांग के कारण इसका डेवलपमेंट राजस्थान में ज़्यादा है और इसकी संभावना भी हमारे यहाँ ज़्यादा है, क्योंकि कई प्रकार के खनिज हमारे यहाँ उपलब्ध है। राजस्थान में भारत में के जो सर्वाधिक अधात्विक खनिज पाए जाते हैं, उसी से रसायन उद्योग को बल मिला या इसका विकास ज़्यादा हो पाया। मैं बात करूं कि 2012 में 31 मार्च तक राजस्थान में रसायन उद्योग की बड़ी, मध्यम व लघु जो इकाइयां थी, उसकी संख्या 805 थी। धीरे धीरे ये संख्या बढ़ती जा रही है। जयपुर जिले में रसायन उद्योग की सर्वाधिक इकाइयां हैं एवं जैसलमेर में न्यूनतम रसायन उद्योग की इकाइयां स्थापित है। राजस्थान में मुख्य रूप से हम देखे हैं पिछली वीडियोस में भी कि राजस्थान के अलवर, कोटा, धौलपुर, उदयपुर, राजसमंद में रसायन उद्योग के कारखाने अधिक स्थापित हैं, क्योंकि यहाँ पर कई प्रकार के खनिज पाए जाते हैं, उनका उत्खनन भी वहाँ हो रहा है। तो हमने पहले भी बात की थी कि जहाँ खनिजों का उत्खनन हो रहा है, उस पर जो एक जगह से दूसरी जगह जो उसका उत्खनन होकर जो प्रोडक्ट है, उसको ले जाने में जो ट्रांसपोर्टेशन में जो खर्च होता है वो बचता है। इसीलिए उन जो आधार बेस जो उन कारखानों के, इन फैक्ट्रियों के या इंडस्ट्रीज़ के जो उत्पाद हैं, उनके पास ही दूसरी फैक्ट्रियां भी स्थापित होती है, वो उसके लिए श्रेयस्कर होती है, क्योंकि ये खर्चा भी सरकार बचाती है, या यूँ कह ले कि वो प्रॉफिटेबल जॉब है कि वो सब रसायन उनके उत्खनन क्षेत्रों के आसपास ही स्थापित किए जाते हैं। दोस्तों, रासायनिक जो उद्योग है उसके अंतर्गत वे उद्योग आते हैं जो अन्य उद्योगों के लिए आधारभूत रासायनिक पदार्थ बनाते हैं। ये बेसिक इस चीज़ की डिमांड है, या बेसिक इस जो इंडस्ट्री है उसका फार्मूला कह लो आप। इसी पर ये इंडस्ट्री स्थापित है, यह आधार बेस यही है इसका। इसके अलावा वे उद्योग भी इसके अंतर्गत आते हैं जिनमें रासायनिक क्रियाओं से प्राप्त उत्पाद के रूप में पदार्थ उत्पन्न किए जाते हैं। रसायन उद्योग जो है राज्य के उन आधुनिक उद्योगों में सम्मिलित है जिनका विकास अत्यंत तीव्र गति से हुआ है। इसकी उत्पादन तकनीक में भी अब परिवर्तन हुआ है, क्योंकि पूरी दुनिया में टेक्निकल डेवलपमेंट बहुत अधिक हो गए हैं। पुरानी मशीनें जो कम उत्पाद देती थी, खर्चीली हो रही थी, अब कई प्लांट्स इसी कारण से बंद हुए हैं। और अब नई टेक्नोलॉजी जो जो पूरी दुनिया में हुई है, तो उससे उत्पाद भी बढ़े हैं और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होने से समय की भी और पैसे की भी बचत होती है। तो वो प्लांट ऐसे सरकार द्वारा अब हमारे यहाँ लगाए जा रहे हैं। इस उद्योग में कई पदार्थों को तैयार करने के अलग अलग कच्चे माल का उपयोग किया जाता है, जैसे अल्कोहल, फिनाइल, एथिल आदि कई पदार्थों से बनते हैं। न केवल विभिन्न उद्योगों अपितु दैनिक जीवन में भी रसायन उद्योग से जो उत्पादित मिलते हैं हमें, या वो जो पदार्थ है, उनकी भी जो डिमांड है दिनों दिन बढ़ती जा रही है। विभिन्न विधियों या कच्चे माल से तैयार किए गए अनेक पदार्थ एक ही उपयोग में आते हैं, जैसे एल्युमिनियम,
सेरॉन, सेलोफोन आदि पैकिंग के लिए होते हैं। रसायन उद्योग बड़ी कंपनियों व अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों के हाथ में है, क्योंकि टेक्निकल जो प्लांट्स हैं, मशीनें इनमें ज़्यादा लगती है, तो स्किल्ड कह लो या फिर जो टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल करने वाले जो लोग हैं, या यूँ कहें कि वो उद्योग अधिकतर सरकारी नियंत्रण के अलावा जो विदेशी कंपनियों, बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं, उनके साथ सहयोग से ये इंडस्ट्रियां हमारे यहाँ स्थापित हुई है। दोस्तों, राजस्थान में जो इस प्रकार की इंडस्ट्रियां हैं, रसायन और उर्वरक उद्योग अब जो है, उनका विकास विगत 25 वर्षों में अधिक हुआ है, लेकिन अभी यह मात्रा कुछ सीमित ही है। अधिक ज़्यादा विकास हमारे यहाँ इसका हुआ नहीं, लेकिन संभावनाएं हमारे यहाँ इसकी पर्याप्त मात्रा में, बहुत अधिक संभावना है, क्योंकि पहले ही बात की है हमने कि हमारे यहाँ इन जो इंडस्ट्रीज़ है, रसायन उद्योग, उर्वरक उद्योग के लिए जो कच्चा माल है उसकी उपलब्धता हमारे यहाँ ज़्यादा है, इसीलिए इसकी संभावना आगे भविष्य के लिए बहुत अधिक है। रसायन उद्योग के अंतर्गत राज्य सरकार द्वारा एक राजस्थान स्टेट केमिकल वर्क्स की स्थापना की है, जो इस इंडस्ट्री से रिलेटेड सारे काम वहाँ से देख रेख उनके नियंत्रण में होता है। इसकी स्थापना डीडवाना में की गई है। राजस्थान में 3 इकाइयाँ इस समय कार्यरत हैं, जो कि रसायन और उर्वरक उद्योग के लिए बेसिक प्रोडक्ट्स काम में लेती हैं, या उनका उपयोग वहाँ पर होता है, निर्माण होता है। पहली है सोडियम सल्फेट वर्क्स। इसकी स्थापना, इकाई की स्थापना 1964 में की गई। इसमें नमक के अलावा नमक से अलग जो हुए हैं सल्फेट, उस सल्फेट से सोडियम सल्फेट बनाया जाता है, जो कि इस उद्योग में काम का या बेसिक सोर्स है। दूसरा है सोडियम सल्फेट। इस संयंत्र में जिससे शुद्ध नमक बनाया जाता है। और तीसरा प्लांट है सोडियम सल्फाइड फैक्ट्री। इसमें क्रूड सल्फेट व कोयले की रासायनिक क्रिया से सोडियम सल्फाइड बनाया जाता है। इसका जो उत्पाद है उसका उपयोग चमड़ा एवं रंगाई उद्योग में इसका विशेष रूप से उपयोग होता है। दोस्तों, राज्य में सल्फ्यूरिक एसिड का प्लांट अलवर में स्थित है। इसके अतिरिक्त खेतड़ी में तांबा संयंत्र एवं देबारी के जिंक संयंत्र के साथ स्थापित जो इकाइयां हैं, वहाँ से भी सल्फ्यूरिक एसिड का उत्पादन किया जाता है। इसके अलावा मोदी अल्कलीज एंड केमिकल्स जो भीलवाड़ा में स्थापित है, वहाँ का भी रसायन उद्योग प्रदेश में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। इसी प्रकार से रासायनिक उर्वरकों में मुख्य रूप से कोटा का जो श्री राम फर्टिलाइजर उद्योग है, 2 उद्योग है वहाँ पर कोटा में। एक कोटा के पास में गढ़ेपान जगह है, वहाँ पर चंबल फर्टिलाइजर, और कोटा में श्री राम फर्टिलाइजर उद्योग। ये 2 उद्योग जो है हमारे जो रासायनिक उर्वरकों के प्रोडक्शन के लिए मुख्य दोनों संयंत्र है, जहाँ से अधिक मात्रा में रासायनिक उर्वरकों का निर्माण पूरे देश में यहाँ से माल भेजा जाता है। इसी के अलावा देबारी के जिंक स्मेल्टर से भी रासायनिक उर्वरक का उत्पादन किया जा रहा है। राज्य में प्रतिवर्ष दोस्तों की लगभग 4 लाख टन यूरिया उर्वरक का उत्पादन यहाँ किया जाता है। और पूरे जो कृषि क्षेत्र हमारे राज्य प्रदेश का ही नहीं, पूरे देश का जो कृषि क्षेत्र की डिमांड की पूर्ति हमारे यहाँ के ये जो उर्वरक उद्योग हैं, इन्हीं से उनकी पूर्ति की जाती है। अब हम राजस्थान में जो प्रमुख रसायन और उर्वरकों का उत्पादन होता है उस पर एक थोड़ी सा इसका वृत्तांत मैं आपके सामने रखूँगा। पहला है कास्टिक सोडा, जो अधिक उसमें काम आता है रसायनों में। उसका जो उत्पादन था 2013 में 1.02 लाख टन था, जो 2015 में 1010.70 किलोग्राम हो गया। इसी प्रकार से सल्फ्यूरिक एसिड का उत्पादन जो था 13 में
56,097 था, वो 2015 में बढ़कर 58,257 किलोग्राम हो गया। पीवीसी इंसुलेटेड फ्लेक्सिबल जो है उसका उत्पादन 13 में था 9,98,684 किलोग्राम, जो 2015 में इसका उत्पादन रह गया 7,52,189 किलोग्राम। इसी प्रकार से यूरिया का जो उत्पादन था 2012 में 12-13 में इसका उत्पादन 2,450 के लगभग था, जो 2015 में राजस्थान की जो यूनिट्स हैं उनसे उत्पादन 2015 में घट गया, वो 2,347,000 टन के लगभग रह गया। दोस्तों, इस वीडियो में सिर्फ हम इतना ही बात करेंगे। ये वीडियो आपके लिए उपयोगी सिद्ध हो, शुभकामनाओं के साथ मैं आपसे विदा चाहूँगा। धन्यवाद।